कौमी असम्बली में ऑपरेशन उसमें इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी। वजीर दिफा की तकरीर के दौरान ऐवान मछली मंडी बन गया। ख्वाजा आसिफ की खुलकर चढ़ाई। कहा पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात को देखकर पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऑपरेशन असम इस्तेहकाम का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं। मामला ऐवान में भी लाएंगे। ऑपोजिशन को एतराज पेश करने का मौका मिलेगा। उधर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ख्वाजा आसिफ को ऑपोजिशन पर बरसने का मुफ्त मशवरा। कान में माइक ना छोड़ने का कह दिया। हेडफोन लाओ ते तुल्लू, हेडफोन लाओ ते तुल्लू, हेडफोन लाओ ते तुल्लू, हेडफोन ला अल्लाह दी कसम है माइक ना कटिया जे हेडफोन ला के नहीं मैं एक ऑर्डर हुआ है, एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत। पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आएं। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि वही क़ियादत दोबारा आके इस पार्लियामान को इन क्रेमरा ब्रीफिंग दे और उसके बाद में कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हो वो ईमान के मशवरे के साथ। तहरीक इंसाफ के मुल्क में किसी भी ऑपरेशन की मुखालिफत अस्करी क़यादत ईवान में आकर ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम पर एतमाद में ले, फिर कोई कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हम मुल्क के दुश्मन नहीं, हर मामले पर बैठने को तैयार हैं। ईवान से बाहर बोले कोई अपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बड़ी नहीं, किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा रूल ऑफ लॉ होगा तभी मुल्क में अमन आएगा। लोगों को डंडे मारकर अमन नहीं लाया जा सकता। रहनुमा पीटीआई असद कसर ने कहा कोई भी कमेटी आइन को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है? एक तरफ ऑपरेशन कर रहे हैं और दूसरी जानिब फाटा पाटा पर टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बामुकाबला शहरियार आफरीदी कौमी असम्बली के ऐवान में एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। शहरियार आफरीदी ने असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का नाम लेकर उन्हें 2 नंबर कहा था। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा। रहनुमा पीटीआई शहरियार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ के इल्जाम को बहतान कह दिया। बोले ये मेरे घर का मामला है, बैरिस्टर गौहर मेरे चेयरमैन हैं। आप इतने डैमेज हो चुके हैं, आप पीटीआई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर दिफा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैं यहाँ बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGISPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, यस वी आर विद यू, मेक अ जुडिशल कमीशन ऑन 9th May। वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने और इससे सीखने का कहा। कायद आज़म ने भी फौजी अफसरान से कहा था पॉलिसियाँ बनाना आपका काम नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते बोले कि यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? रेमन डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी के नून लीग के बजट पर पे दर पे सवालात। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते बोली पूछना चाहती हूँ क्या यह बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है?
नए साल का बजट आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस ऐवान का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करती हूँ। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोज़गारी है। हमें किसान को मजबूत करना होगा। किसान को कभी सैलाब कभी गंदम दरामद का मसला होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। JUI और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वफाकी बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के लिए क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। सवात वाक़े पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद में सूबों से ऐसे वाक़यात पर कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया कि हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सवात वाक़े पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़हब के नाम पर खून बहाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ऐवान को इस मसले पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत अहम इत्तेहादी जमात को मनाने में कामयाब। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब के इंतजामी अहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं कि तमाम मामलात पर खुशउस्लूबी से बात हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना ना बने, चाहते हैं पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए गुफ्तगू जारी है। उधर सूबाई सतह पर भी पावर शेयर के लिए ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। नून लीग पंजाब में दी गई पावर शेयरिंग सिंध में लेगी। सिंध काबीना में शामिल किए बगैर इक़्तिदार में शरीक किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दे दी। 149 रन के हदफ के ताक़ुब में कैंगरूज 127 रन पर ढे। मैक्सवेल के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज टिक न सका। उधर मेगा इवेंट में भारत की टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त। बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 140 रन बना सकी। नजमुल हुसैन 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत के कुलदीप यादव ने 3 शिकार किए। अर्शदीप और बुमराह की 2-2 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप T20 का मेला लूट लिया। इवेंट में एक और हैट्रिक का एजाज अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर्स में 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। एडम जंपा 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर FC की तैनाती की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा। लाहौर समेत पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में आज रात बारिश की पेशगोई।
पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाए टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वक्त की मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई इदारा अलाए के इश्तराक से क्रोमबुक्स की असेंबलिंग पंजाब में की जाएगी। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं IT और AI नौजवानों को माशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेगी। वजीर आजम 150 बसें देने का वादा पूरा करें। सीनियर वजीर सिंध शजील इनामी मन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बसों के नए रूट शुरू करने जा रहा है। हॉक्स पे से टावर तक पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू होगा। शहीद बेनीसराबाद में आइंदा हफ्ते से पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। फाटा के अखराजात में 3 साल से ₹1 का इजाफा नहीं हुआ। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का एपेक्स कमेटी इजलास पर रद्द-ए-अमल। फाटा के बजट में फौरी इजाफा करने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को ज़म अजला के फंड्स की याद दहानी मुसलसल करवा रहे हैं। वफाक से पहले बजट इसलिए दिया कि अंदाज़ा हो सके हकीकी खर्चा कितना है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुल्क की तरक्की अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम बानी PTI की रिहाई के बगैर मुमकिन नहीं।